मकसद पूरा करता जाएगा, अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी, तो क्या होगा? आलम इस्लाम कहाँ रहेगा? आलम इस्लाम का जो लफ्ज है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। जैसे पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क है, हमारा क्या रोल बनता है? हम क्या करें? क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें? चूंकि हमने अपनी इंतहाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इजराइल की, तो क्या इंडिया हैंड इन ग्लव होगा? अगर ये एक्सपेंशन के इस मोड में है और आगे बढ़ता है, तो इंडिया और वो है तो वो इकट्ठे ही, क्या प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इकट्ठे हैं, प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हैं। तो हमें क्यों शक है इस चीज का कि भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा? भारत के साथ मिलकर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। करता जाएगा, अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी, तो क्या होगा? आलम इस्लाम कहाँ रहेगा? फिर क्या आलम इस्लाम का हक नहीं बनता कि वो इजराइल का हाथ रोके और दुनिया को साथ मिलाए? आलम इस्लाम का जो लफ्ज है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। अब देखिए तो ये मिडल ईस्ट के जो इख्तिलाफात हैं आपस में, और जिस तरीके से आप देखिए बाकी इनके जो ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी नहीं हो रही, तो वो तो डिवाइडेड हैं, और डिवाइडेड हमेशा कमज़ोर रहते हैं। और इजराइल ने बड़ी जबरदस्ती से अपने आप को ओमान में देख लीजिए वहाँ कायम किया है। अब ये हम पर है कि हम इस खतरे को समझें और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सर जोड़ कर बैठे। लेकिन आपको देखिए आलम इस्लाम में नजर दौड़ाइए, आपको कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो इस सारे चैलेंज को समझ के इसको कबूल करने वाली है। जल साहब, हम एक न्यूक्लियर पावर है एज ए पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क है, हमारा क्या रोल बनता है? हम क्या करें? क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें या उनके पीछे पीछे फॉलोअर बन के चलें? पाकिस्तान की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे। अब चूंकि हमने अपनी इंतहाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की फौज अलहमदुलिल्लाह बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप माली तौर पर इस कदर कमज़ोर होंगे, और फिर जब लीडरशिप है हमारी उसकी भी नजर दौड़ाइए, जो सियासी अशराफिया है उनको देखिए, क्या उनको इस चीज़ का एहसास भी है? हम सिवाय डस्क बजाने के या जो शीरी तकरीरें करने के, क्या आपने आज तक इस मसले पर कोई संजीदा बहस होती हुई देखी है अपनी कौमी असम्बली में या कहीं और? अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इजराइल की और बगले बजा रहा है, तो ये इसे आप कैसे देखते हैं? हमारे पहलू में भी वो है, आपने ठीक फरमाया कि जो हमें जिस मकाम पे इस लीडरशिप ने पहुंचा दिया वो तो बात दुरुस्त है। तो क्या इंडिया हैंड इन ग्लव होगा? अगर ये एक्सपेंशन के इस मोड में है और आगे बढ़ता है, तो इंडिया और वो है तो वो इकट्ठे ही, क्या प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इकट्ठे हैं, प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हैं। भाई साहब दौड़ाइए ना, जितना भी एक्सट्रीमिस्ट हैं आपके, जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं या सियासी तौर पे या एक्सट्रीमिज्म है, वो कहाँ पर है? हम जूश ज़ायनिज़्म को हम पहचानते हैं, हम क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है उसको भारत लीड कर रहा है। तो आप देखिए तीनों एक इकट्ठे मिलकर बैठे हुए हैं, और तीनों किसके खिलाफ नबर्द आजमा है, ये भी आपके सामने है सबके। तो हमें क्यों शक है इस चीज का कि भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा, भारत के साथ मिलकर काम नहीं करेगा? तो इट्स अ वेरी, आई एम सॉरी टू से, वेरी ब्लीक पिक्चर। हमायत करता है या उनकी फिजिकल हमायत करता है, तो फिर हमारा तो पड़ोसी है, तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात आएंगे, तो क्या हम खामोश रहेंगे? देखिए पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ रहे हैं, हम अगर उनको पहचाने ना तो हमें इसका अलग बात है। पाकिस्तान पर उसके असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नकेल IMF के हाथ में दी है, और IMF की शायद जिस तरीके से आप चल रहे हैं, क्या हमें इतनी सख्त है कि हम खड़े हो जाएं किसी जगह पे जाकर, किसी इशू पर भी, इंटरनेशनल इशू पर? साहब एक और सवाल, अगर इस तरह ऑल आउट वार होती है, ईरान बिल्कुल हमारे हमसाये में बड़ा लंबा बॉर्डर है, हम कैसे नॉन साइलेंट रह सकेंगे इफ एक ऑल आउट वार शुरू होती है ईरान और इजराइल के माबैन? देखिए जब ये मसला खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची, तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है।
ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ پاکستان، ایران، ترکی، اس قسم کے جو ممالک ہیں جن میں وہ تھوڑے بہت سکت ہے، جن میں وہ مل کر بیٹھے اور سر جوڑ کر کوئی ایسی لاہمت ترتیب دیں جس سے اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم روکے جا سکیں؟ تو کیا ہم بھی انڈر تھریٹ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی تو دیکھیں ہم ہی وہ رہ گئے ہیں لے دے کے، اللہ رحم کرے دنیا پر، کیونکہ ہم ہی ہیں اب ان کی مدد کے لیے. تو کیا پھر وی ول بی دی لاسٹ، خدا نخواستہ میں ایک بڑے سینیریو کی بات کر رہا ہوں، ہوگا تو نہیں ایسے، مگر کیا وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے، ڈی فینگ کرنا ہے؟ دیکھیے، آپ کو نتنیاہو کی وہ تقریر کیوں بھول جاتے ہیں جس میں اس نے بڑا واضح کہا تھا، میں خالی انٹرویو دے رہا تھا کسی چینل کو اپنے، کہ بھئی ہمارا دشمن پاکستان ہے، پاکستان کو انہوں نے اپنے نمبر 1 طور پہ رکھا ہوا ہے، ہمیں ہر قسم کے خطرے کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ نہ کرے ایسی بات ہو. لیکن دیکھیے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان ایک تو جغرافیائی طور پر جہاں واقع ہے، دنیا کو وہ پسند نہیں ہے پاکستان. پھر پاکستان کے جو اسلامی تشخص ہے وہ بھی اتنا زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، اور ہم خود بھی اس کے اوپر اتنا فخر کرنا نہیں چاہتے. اور پھر نیوکلیر پاور ہیں ہم. اب یہ بتائیے یہ جو عوامل ہیں، ان تینوں کے عوامل کی بنیاد پر دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے جو اپنے آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروانا چاہتی ہے سپر پاور، وہ پاکستان کو کیسے اگنور کرے گی؟ یا تو پاکستان کو ساتھ میں لائے گی یا پاکستان کو کمزور کرے گی. پاکستان کو کمزور کرنے کے عمل میں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی جاری ہے، جس طریقے سے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کو آرمز اور ویپنز اور پیسہ بھی چل رہا ہے اس کے بیچ میں، اب کیا خیال ہے کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ سارا کچھ؟ تو جنرل صاحب یہ اس سارے سینیریو میں برسک جو اتحاد بن رہا ہے، ایک دوسرا ایک بلاک بن رہا ہے جس میں چین اور رشیا بھی ہے، پاکستان، سعودی عرب، چین، رشیا، اگر یہ بلاک بن جاتا ہے تو پھر تو اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے اور امریکہ کی بھی جو اجارہ داری ہے وہ بھی ختم کی جا سکتی ہے. دیکھیے یہ سوچ تو بڑے عرصے سے یہ چل رہی ہے کہ بھئی اس وقت ایک دوسری جو کولیشن ہے وہ بغیر ڈکلیئر کیے ہوئے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن وہ کولیشن میں دیکھیے روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، وہاں سے نکل نہیں پا رہا. چین نے ابھی تک مالی طور پر تو وہ بڑی دنیا میں آگے بڑھے ہیں، لیکن انہوں نے ملیٹریلی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں لائے جہاں پر ان کو ایک سپر پاور کے مقابلے میں ان کو کھڑا ہو سکیں وہ.